हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, बिहार बोर्ड 12th केमिस्ट्री का सेंटअप एग्ज़ाम का फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल। चलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, दूसरा सेटिंग का पेपर है। देखिए, पहला का सी आंसर होगा, दूसरा का ए आंसर होगा, तीसरा का सी आंसर होगा, चौथा का बी आंसर होगा और पाँचवा का डी आंसर होगा, छठा का ए आंसर होगा, सातवां का बी आंसर होगा। इसी तरह से देखिए, आठवां का डी आंसर होगा, नौवां का डी आंसर होगा, 10वां का डी आंसर होगा और देखिए 11 का डी आंसर होगा, 12 का ए आंसर होगा, 13 का बी आंसर होगा, 14 का ए आंसर होगा और 15 का डी आंसर होगा, 16 का बी आंसर होगा, 17 का ए आंसर होगा, 18 का बी आंसर होगा, 19 का सी आंसर होगा और 20 का डी आंसर होगा। इसी तरह से देखिए 21 का बी आंसर होगा, 22 का डी आंसर होगा, 23 का ए आंसर होगा, 24 का बी आंसर होगा और 25 का डी आंसर होगा, 26 का बी आंसर होगा, 27 का डी आंसर होगा, 28 का डी आंसर होगा, 29 का बी आंसर होगा, 30 का ए आंसर होगा और देखिए 31 का बी आंसर होगा और 32 का सी आंसर होगा, 33 का ए आंसर होगा, 34 का सी आंसर होगा, 35 का बी आंसर होगा। देखिए टोटल 70 प्रश्न होंगे, जिसमें से हम आपको 35 बता चुके हैं सीरियल बाई से। तो चलिए अब हम आपको सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 12th केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलिए डाउनलोड करते हैं। देखिए सब्जेक्टिव का प्रश्न तीसरा है, बी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। आपका आंसर है डी, ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि उनके परमाणु या समान आयनिक अवस्थाओं में आंशिक रूप से भरे हुए डी उपकक्षक होते हैं। इसके अतिरिक्त वे तत्व आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच स्थित होते हैं और दोनों के बीच मध्यवर्ती गुणों को प्रदर्शित करते हैं। और देखिए आपका प्रश्न 4 है, जटिल आयन क्या है, 2 उदाहरण दे। देखिए आपका आंसर ए है, एक जटिल आयन एक आवेशित प्रजाति है जिसमें केंद्रीय धातु आयन होता है जो एक या एक से अधिक अणुओं आयनों से संयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है, जिन्हें लीडिंग कहते हैं। ये लीडिंग केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्मदान करके बंध जाते हैं और संपूर्ण इकाई पर शुद्ध धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, एंजाइम उत्प्रेरण क्या है। आपका आंसर है एंजाइम उत्प्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एंजाइम नामक जैविक उत्प्रेरक जीवित तत्वों में रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। ये अत्यधिक विशिष्ट प्रोटीन अणुओं को सक्रियण ऊर्जा कम करके प्रतिक्रियाओं को गति देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें वे शरीर के तापमान पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया पाचन और या पचय सहित जीवन के लिए आवश्यक लगभग सभी सेलुलर कार्यों का आधार है। 6वां प्रश्न है, अर्हेनियम का समीकरण लिखें एवं इसकी महत्ता समझाएं। अर्हेनियम समीकरण रासायनिक अभिक्रिया की दर, स्थिरांक और तापमान के बीच संबंध को दर्शाता है। यह समीकरण बनाता है कि तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया की दर कैसे बढ़ती है। 7वां प्रश्न है, मिसेल्स क्या है। मिसेल्स सरफेक्ट अणुओं जैसे साबुन का एक समूह है जो पानी जैसे एक ध्रुवीय विलायक में बनते हैं। ये आणविक समूह तब बनाते हैं जब अणु खुद को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि उनके जल विरोधी हाइड्रोफोबिक सिरे अंदर की ओर केंद्रित हो जाते हैं और जल आकर्षक हाइड्रोलिक सिरे बाहर की ओर पानी के संपर्क में रहते हैं। मिसेल एक कोलाइड सस्पेंशन बनाते हैं जो और अघुलनशील कणों को घोलने में मदद करता है, जैसे कपड़े से तेल और चिकनाई को हटाता है। 8वां प्रश्न है, समांगी उत्प्रेरण क्या है, उदाहरण दे। जब उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों एक ही भौतिक प्रावस्था में
होते हैं तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर गैस या द्रव अवस्था में होती है। प्रश्न संख्या 10 है, वाष्प दाब के अपेक्षित अवगमन से आप क्या समझते हैं? वाष्प दाब का अपेक्षित अवगमन एक कथनांक गुणधर्म है जो किसी विलय को विलायक में घोलने पर वाष्प दाब में होने वाली कमी को दर्शाता है। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो राउल्ट के नियम और कथनांक के उन्नयन जैसे अन्य संबंधित विषयों को समझने के लिए आवश्यक है। समप्रासरी दाब क्या है? समप्रासरी दाब सीधे तौर पर किसी एक विलयन का गुण नहीं है, बल्कि यह दो समप्रासरी विलयनों के बीच की एक अवस्था को दर्शाता है। जब दो विलयनों का प्रासरण दाब समान होता है तो उन्हें एक दूसरे का समप्रासरी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, शरीर में वसा के क्या कार्य है? शरीर में वसा के कई कार्य हैं जिनमें ऊर्जा भंडारण, हार्मोन और कोशिका झिल्ली का निर्माण और अंगों की सुरक्षा और शरीरों के तापमान को नियंत्रित करने के लिए इंसुलेशन प्रदान करना शामिल है। वसा में घुलनशील विटामिनों को अवशोषित करने में भी मदद करती है और भोजन स्वाद और तृप्ति लाती है। लॉन्ग आंसर देखिए। 21वां है, हिमांक अवनमन क्या है? इसकी सहायता से किसी अपरणशील विलय का अनुभार कैसे ज्ञात किया जाता है? आंसर है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। इस कमी को ही हिमांक अवनमन कहते हैं और यह एक अणु संख्या गुणधर्म है जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता है। आपका प्रश्न 22 है, बिंदु दोष की परिभाषा दें। ठोस रेखा में साटकी दोष का वर्णन करें। बिंदु दोष एक प्रकार की क्रिस्टल अपूर्णता जो एक आदर्श क्रिस्टलीय पदार्थ में एक परमाणु आयन के चारों ओर उसके स्थान पर उत्पन्न होती है। साटकी दोष देखिए। साटकी दोष ठोस रेखाओं में पाई जाने वाली एक बिंदु दोष है। यह तब होता है जब एक क्रिस्टल जाली से समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, जिससे क्रिस्टल की समविद्युत उदासीनता बनी रहती है। 23वां प्रश्न है, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि के सिद्धांत की व्याख्या करें। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का मुख्य सिद्धांत सल्फर डाइऑक्साइड का उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करना, इसको फिर से सांद्र में अवशोषित करके ओलियम बनाया जाता है, जिसे अंत में पानी मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, बिहार बोर्ड 12th का केमिस्ट्री का ये फाइनल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए डेली लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।